बीच जब बात करें जम्मू एंड कश्मीर की यूथ की तो ये सीना अच्छा नहीं चलेगा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पायरेंट्स कई दिनों से 5 के 6 दिनों से या 7 दिनों से कुछ भूख हड़ताल में बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने इंसाफ की बात कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर की यूथ ने सवाल किए थे एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी प्रशासन से, जेकेएसएसबी से, ये जो एपटेक जो कंपनी को आपने हायर किया है ना, इसको आपने गलत तरीके से हायर किया है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सब ठीक होगा। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कुछ पिछले सवाल जो हैं वो ऐसे ही हैं। जम्मू एंड कश्मीर की यूथ ने सवाल किए थे एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी प्रशासन से, जेकेएसएसबी से, ये जो एपटेक जो कंपनी को आपने हायर किया है ना, इसको आपने गलत तरीके से हायर और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है और चिल्ला चिल्ला कर बोला था। और आप ये पूछिए कि क्या नहीं किया था जम्मू एंड कश्मीर की यूथ ने अपनी उस बात को आगे पहुंचाने के लिए, और उसके अलावा लीगल वे से भी चीजें कैरी करी गई और रिजल्ट नताइज आप सबने देखे। लेकिन फिर भी टस से मसले भला चल क्या रहा है, सियासी एतबार से देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से देखो, किसी भी सोशल पॉलिटिकल हालात बहुत टेंस है। लेकिन इस बीच जब बात करें जम्मू एंड कश्मीर की यूथ की तो ये सीना अच्छा नहीं चलेगा। आपने सुना होगा कि ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को लेके बच्चे सड़कों पे थे काफी देर से। उन्होंने इतना तक कि मैं आपको बताया चलूं, एविडेंसेस सामने रखे एडमिनिस्ट्रेशन के, और वो लोग जो इन्वॉल्व थे उन्होंने खुद से बयानात दिए और सबूत के साथ, तो भी अभी तक कोई नतीजा नहीं। फिर बाद में ये कहा गया कि कमेटी का गठन हुआ है और रिपोर्ट्स आएंगी कुछ दिन बाद, वो भी नहीं आई अभी तक। यार ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? और आज फिर वही हमारे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पायरेंट्स कई दिनों से, 5 के 6 दिनों से या 7 दिनों से कुछ भूख हड़ताल में बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने इंसाफ की बात कर रहे हैं। और वो जो पर्चा उनके हाथ में होता है ना, एक घर के 4-4 5-5 बंदे, वो बिल्कुल पोस्टर्स पे नाम है, एक ही घर का, एक ही एड्रेस, एक ही पेरेंटेज का। उनका ये मुतालबा है कि इस पे जांच होनी चाहिए और उन्हें मालूम है कि यहाँ पे करप्शन हुआ है, इस पे जांच हो, इस पे पड़ताल हो, कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए, सजा दी जाए, और जो बेगुनाह है, जो इनकी वजह से बहाल है, उनको इंसाफ मिले। तो बताइए मुझे कौन सा गलत कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की यूथ? अपने हक की बात कर रहे हैं लेकिन बात नहीं सुनी जा रही। मैं इस माध्यम से हमारे एलजी प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज सामने आए, आप इन लोगों के लिए, हमारे लिए हैं, हमारी बेहतरी के लिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को बहाल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी ऑन करने के लिए बाईमान विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर सपोज्ड टू बी देयर। आप आगे आइए, लोगों से बातचीत करिए। इन बच्चों से, कुछ बच्चे आपके पास आ रहे हैं, मैं मानता हूं जो भी रिक्रूटमेंट होता है उसमें स्कैमर्स भी होते हैं, बट एक मेजॉरिटी में बच्चा होता है जो मेहनत से आया है, हमने कभी उनको डिनाई नहीं किया। लेकिन बात एक की भी, यार एक भी खराबी से आया तो बात आप पे आती है, बात एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है। वो एक बंदा स्कैम कैसे कर सकता है? आपने खुद पिछले एग्जाम्स को स्क्रैप किया, जेकेपीएस है जो मैरिज ट्रैक ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने किए थे, और उस टाइम पे तो चीजें आया और बया थी, आपने तो खुद ही स्क्रैप किया था। आपने कहा था कि धांधली बड़ी पाई की है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके स्कैमर्स जो आपने, जिनकी बुनियाद पे आपने एग्जाम को खत्म कर दिया था, वो अभी तक कहीं पे भी नहीं। और वो जो स्क्रैप विक्टिम्स हैं वो अभी आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें भी इंसाफ नहीं मिल रहा। उनका यही सवाल है कि भैया जी, अगर आपने हमारे एग्जाम को स्क्रैप कर दिया तो वो कल्प्रिट्स कहाँ पे, वो स्कैमर्स कहाँ पे है, उनको सजा क्यों नहीं दी गई? क्या उनका हक नहीं बनता है कि वो लीगल वे से अपनी लड़ाई को लड़े? अगर एलजी प्रशासन या कोई एडमिनिस्ट्रेशन बातें नहीं सुन रही है तो उनका फर्ज बनता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल वे से वो जा सकते हैं और सवाल पूछ रहे हैं बार-बार आप सबके सामने चीजें आया और गया। क्यों कर आप फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वाले एस्पायरेंट्स को भी इग्नोर कर रहे हो? कितनी देर से वो रो के, चिल्ला के अपने कपड़े, अपने बदन को उन्होंने तार कर दिया आप सबके सामने, इसलिए क्योंकि उनकी बात सुनी जाए। लेकिन तो भी कभी कमेटीज का गठन होता है लेकिन बात नहीं सुनी जाती। उसके अलावा जेकेपीएसआई का मुद्दा हो, ये जो एपटेक का मुद्दा हो, तो पूरी दुनिया ने इसका नजारा देखा, पूरी दुनिया गवाह है, इंडिया एटलीस्ट तो गवाह है, और पता है कि किस तरीके से एपटेक ने पूरी देश के अंदर आतंक मचा के रखा हुआ है, किस तरीके से एपटेक स्कैम पे स्कैम किया जा रहा है, और हमारा प्रशासन अभी तक कहीं ना कहीं डिफेंड करने में लगा हुआ है सिस्टम को। लेकिन मैं बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ऑनरेबल एलडी सर से कि प्लीज आप जस्ट इंटरवीन इनटू दिस मैटर, लुक एट द फैक्ट्स एंड जस्ट इसको एग्जैक्टिवेट करें उन चीज़ों को जो हिडन है। योर इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, योर काइंड इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड, एंड एट द सेम टाइम हमारी ऑनरेबल जुडिशरी, जिसको हम हमेशा अपने सर पे रखते हैं और हमेशा रखेंगे भी, क्योंकि गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं? इतना डिले करेंगे तो बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही। केस आपके पास पड़ा है, आप डीवी से सिंगल बेड से डीवी, इन बच्चों ने एक इमीडिएट ट्रायल के लिए, एक इमीडिएट, ताकि उनका वक्त बच्चे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन आप फिर डीबी से सिंगल से डीबी, फिर फ्रेश केस कर रहे हैं। प्लीज, आप तो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन के, लॉ के,
अगर आप ही ऐसा करेंगे, इतना डिले करेंगे, तो भला इंसाफ कैसे मिलेगा? कैसे बच्चों को इंसाफ? जस्टिस, वो मैंने पढ़ा है, सुना है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यही रियलिटी है। बाकी जम्मू एंड कश्मीर की यूथ, आप मेहनत करें, पढ़ाई करें, वक्त आएगा आपका भी, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये देश आपका है, सिस्टम आपका है, आप ही से सब कुछ है। भारत एक पॉपुलर सॉवर्निटी पे बिलीव करता है, यहाँ के लोग सॉवर्न हैं, हम ही नहीं इस चीज़ को कह रहे, हम ही सब कुछ है। अपने आप पे बिलीव रखिए, बिलीव कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, मेहनत कीजिएगा, गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होना है, एंटी सोशल एंटी नेशनल एक्टिविटीज से दूर रहना है, और कभी भी डैमेज नहीं करना है पब्लिक प्रॉपर्टी को, भी कुछ ऐसा नहीं करना है जो हमारे आइन से बाहर हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर। बेटर इज टू फोकस ऑन योर स्टडीज। आपके पास बाकी एवेन्यूज भी हैं, IAS, KS और भी बाकी ऑल इंडिया लेवल पे जो SSC के एग्जाम्स होते हैं, CGL वगैरह, कैरी ऑन करिए, आपके पास बाकी सारे एवेन्यूज है, JK SSB से निपटा जाएगा। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, आई एम ऑलवेज विद यू। जय हिंद, जय भारत।